हेलो बच्चों, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था नेचर ऑफ वर्क, जिसमें हमने देखा था पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क एंड जीरो। तो हमने नोट किया था कि जब हमारे एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज इन 0 to π/2 तो हमारा जो वर्क डन होता है वो पॉजिटिव मिलता है। एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट थीटा इज इन बिटवीन π/2 to π तो हमारा जो वर्क डन है वो नेगेटिव मिलता है। और जब हमारा थीटा π/2 होता है तब वर्क डन 0 मिलता था। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि वर्क डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि बेसिक्स को हमारा जो नॉलेज है वो ये कहता है कि हमने प्रीवियस चैप्टर्स में भी देखा था, चैप्टर नंबर 3 में, कि डिस्प्लेसमेंट इज डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, राइट। जैसे कि आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि हमने नोट किया हुआ था कि अगर कोई कार है जिसमें एक ड्राइवर है, उसकी पास वाली सीट पे कोई अगर बैग है और अगर वो कार आगे की ओर चल रही थी तो हमने देखा था कि वो बैग जो था वो डिस्प्लेस हो रहा था, मूव हो रहा था। बट जब वो ड्राइवर उस बैग को देखता था तो उसने नोट किया था कि वो डिस्प्लेस नहीं हो रहा है। यानी कि हमने वहां पे ऐसे आपको बात की थी कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर उससे आगे बात करें तो हम आज बात करने वाले वर्क डन की, तो सिंपल है, वर्क डन किस चीजों पे डिपेंड करता है? दो चीजों पे, पहला है फोर्स, दूसरा है डिस्प्लेसमेंट। तो अभी अभी हमने बात कर ली है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है, बट एज कंपेयर टू फोर्स, तो भाई याद रखा जाए कि फोर्स कभी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता, उसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस की कोई जरूरत होती नहीं है। मान लिया जाए कि अगर ये एक पेन है, इसके ऊपर मैं कोई फोर्स अप्लाई कर रहा हूं तो मैं कहूंगा मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, आप भी कह सकते हो मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। अगर और किसी कोई और जगह से भी कोई इसे देखेगा तो वही यही कहेगा कि इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है। यानी कि याद रखना बच्चा पार्टी की फोर्स जो होता है वो कभी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। तो अब हमारा क्वेश्चन ये है कि वर्क इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो भाई फोर्स है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस से डिपेंड नहीं करता, जबकि डिस्प्लेसमेंट है वो डिपेंड करता है। तो क्या वर्क डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? ठीक है, तो इस केस को समझने के लिए भी हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमने एक एग्जांपल ले लिया कि ग्राउंड फ्लोर था, हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, बराबर है। यहाँ पे एक लिफ्ट है, उस लिफ्ट में एक बैग पड़ा हुआ है, एक बंदा उस लिफ्ट में खड़ा है, अच्छा बंदा है, बराबर है। अब सिम ध्यान से देखना इस केस को। अब मान लीजिए कि ये बंदा इस बैग को नोट कर रहा है, हम भी उस बैग को नोट कर रहे हैं। अगर ये बंदा इस लिफ्ट में खड़ा हुआ इस बैग को देख रहा है और अगर ये लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन करना स्टार्ट करती है, कौन सी डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं भाई? अपवर्ड डायरेक्शन में। तो जैसे ही लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन करेगी तो हम कहेंगे भाई लिफ्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है। लिफ्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई हुआ तो लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, बैग भी अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो जब हम इसे देखेंगे तो हम कहेंगे इस बैग पे फोर्स अप्लाई हुआ, ये बैग डिस्प्लेस हो रहा है, इट मींस वर्क डन हो रहा है, इट मींस वर्क डन हो रहा है। बट जब ये बंदा ऑब्जर्व करेगा इस बैग को तो वो कहेगा कि इस पे फोर्स अप्लाई हो रहा है बट ये डिस्प्लेस तो नहीं हो रही है। इट मींस कि इसका डिस्प्लेसमेंट है जीरो, और अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो तो कह सकते हैं कि वर्क डन भी जीरो। यानी कि हम अगर इस बैग को देखते हैं तो हम कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, बट जब वो बंदा उस बैग को देखते हैं तो वो कहेगा डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। यानी कि यहाँ पे भी थोड़ा सा वेरिएशन आ रहा है। वेरिएशन किसके कारण आ रहा है? तो कि भाई हम कहेंगे रेफरेंस फ्रेम। क्यों? हमारी रेफरेंस फ्रेम है ग्राउंड, जबकि उस बंदे की रेफरेंस फ्रेम है कैबिन, लिफ्ट कैबिन, ठीक है ना। जिसके कारण क्या हो रहा है, हमें दिख रहा है कि वो वर्क डन हो रहा है, उसको दिख रहा है वर्क हो रहा नहीं है। तो भाई हमारा कंक्लूजन ये निकल के आया है कि वर्क जो है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। मान लीजिए अगर मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल लेके समझाता हूं। एक इंसान है जो किसी एच हाइट पर किसी सामान को लेके खड़ा है। अगर वो उस सामान को नीचे उतार के लेके आ रहा है
तो क्या होगा, तो कि भाई हम कहेंगे कि वो इंसान काम कर रहा है, वो फोर्स लगा रहा है, वो डिस्प्लेसमेंट भी करवा रहा है, यानी कि वो वर्क कर रहा है। बट अगर मैं उस व्यक्ति की कंपेयर में बात करूं तो उस व्यक्ति ने उसके ऊपर फोर्स लगाया, पर उस व्यक्ति की कंपेयर में उस सामान ने कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं किया, क्योंकि दोनों एक साथ ही मूव हो रहे हैं, यानी कि उसने कोई डिस्प्लेसमेंट किया नहीं है। यानी कि मेरी सापेक्ष में उस व्यक्ति उस सामान ने कार्य किया, बट उस व्यक्ति की सापेक्ष में उस सामान ने कोई कार्य नहीं किया। इट मीन्स कि वर्क इज डिपेंड ऑन रेफरेंस फ्रेम। ठीक है गाइज, आई थिंक ये रेफरेंस फ्रेम का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया है। इन नेक्स्ट लेक्चर्स हम बात करेंगे एनर्जी एंड टाइप्स ऑफ एनर्जी। थैंक यू सो मच।